ओम शांति। 20 मई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे और अपने अंदर चेकिंग करेंगे किसी प्रकार की माया की अधीनता या माया का अंश, जो उसका वंश तो नहीं पैदा हो जाता, अंश होगा तो वंश हो जाएगा, तो फिर हम भविष्य उच्च पद के अधिकारी नहीं बनेंगे। तो आज चिंतन भी करेंगे और फ्लो चार्ट के पॉइंट को मनन करते हुए धारणा में भी लाएंगे। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं भविष्य में राज्य पद पाने के लिए श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, अंतर्मुखी बन एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होकर मन और बुद्धि को एक बाप के ऊपर एकाग्र करके इस पुरानी दुनिया के अल्पकाल के आकर्षणों से मुक्त होकर साधनों की अधीनता को छोड़कर साधना को महत्व देते हुए मैं सिद्धि स्वरूप बनती जा रही हूँ। जितना ही साधनों के बीच में रहते हुए साधना करेंगे और अपने मन और बुद्धि, वाणी, अपने खजानों को सेव करते रहेंगे, तो अपने आप संकल्पों की सिद्धि, वाणी की सिद्धि, कर्म की सिद्धि होती जाएगी। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। तकदीरवान आत्मा की विशेषता क्या होती है? तकदीरवान आत्मा सर्व खजानों से संपन्न होती है। तकदीरवान आत्मा हर कदम में बाप को फॉलो करती है, सदा ही उड़ती कला वाली रहती है। तकदीरवान आत्मा ही पास विद ऑनर होती है। तकदीरवान आत्मा के अंदर जैसे चेहरा और चलन, नैन, मुख की मुस्कुराहट से तकदीर की तस्वीर दिखाई देती है। तो उसकी चलन से ही पता चलता है कि बाबा ने जो अलौकिक श्रृंगार किया है, उसके कर्म, उसके कर्तव्य से दिखाई देते हैं। तो और भी बहुत सारी विशेषता है, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृति, इनके आधार पर अगर अलौकिक बना लेते हैं, तब ही हम तकदीर की तस्वीर को बाप समान बना सकते हैं। तो इस तरह और भी विशेषताएं हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं श्रेष्ठाचारी बनने के लिए। पहला रहेगा कि हमें माया जीत बनना है। माया उल्टा बनाकर बहुत तूफान लाती है, नाक से पकड़ लेती है, बहुत तंग करती है, युद्ध चलती है। तो इस माया पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माया का एक अंश अंदर होगा तो उसका वंश पैदा हो जाएगा, तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए उसकी विधि बताई बाबा ने, देही अभिमानी, अर्थात मुख में मोहल्ला डाल लो, गुम हो जाओ तो माया का वार नहीं होगा। मुख में मोहल्ला डालना अर्थात देही अभिमानी, देह से न्यारे हो जाना, देह भान से गुम हो जाना, तो माया संकल्प में जब बाहर से किसी भी प्रकार का माया का वार नहीं होगा, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा एक रस स्थिति पर अटेंशन देना। जब मन और बुद्धि को हिलने नहीं देंगे, एक रस रहेंगे, तो हमारा समय व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएगा। तीसरी विधि बताई, आकारी, निराकारी और साकारी। इस ड्रिल का अभ्यास करते रहेंगे तो भी हम माया जीत बन जाएंगे। चौथी विधि बताई कि हम घर और वर्षे की स्मृति में रहें कि अब हमें नाटक पूरा होता है, अब हमें घर जाना है, पर भविष्य में ऊंच पद पाना है। तो हम इन स्मृतियों में रहेंगे तो हम माया जीत बनते जाएंगे। नेक्स्ट है श्रेष्ठाचारी बनना है तो हमें विशाल बुद्धि बनना होगा। विशाल बुद्धि भी कहेंगे, महीन बुद्धि भी कहेंगे। संगम युग पर बाबा आकर के हमें विशाल बुद्धि, महीन बुद्धि बनाते हैं, अर्थात हमें ज्ञान देते हैं, जैसे कि सुख धाम, दुख धाम, शांति धाम का ज्ञान बुद्धि में रखना है। और दूसरा हमें ये भी ज्ञान देते हैं कि ज्ञान में तीखे जाना है। ज्ञान में तीखे जाने से ही हम भविष्य की राजाई में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं पढ़ाई के आधार पर स्टेटस बनता है। और विशाल बुद्धि वाले
सदा ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हैं। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, ज्ञान में तीखे जाना है, पूज्य देव पद प्राप्त हम कैसे प्राप्त करें उसका चिंतन करना है, अर्थात सृष्टि चक्र का चिंतन करना है। तो इसको बोलते हैं सदा ही ज्ञान में रमण करने वाली विशाल बुद्धि। उसके साथ बाबा ने बोला आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी बनने के लिए बाबा ने बोला ज्ञान की अच्छी धारणा करने वाली आत्मा को ही देही अभिमानी कहते हैं। ज्ञान में तीखा हो और वो जरूरी नहीं है वो देही अभिमानी हो, लेकिन ज्ञान की धारणा करने वाला देही अभिमानी होता है। तो देही अभिमानी बनने के लिए आत्मा का अभ्यास चलते फिरते करते रहना है। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का पार्ट अविनाशी है, कभी बंद नहीं होता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा के अंदर अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। आत्मा ही इस समय 84 जन्मों का पाठ बचाकर तमो प्रधान बनी है। तो इस तरह आत्मा का चिंतन करते करते देह के भान से हम न्यारे हो जाएंगे और आत्मा के अनादि गुणों का स्वरूप बनते जाएंगे। तो आत्मा श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। उसके साथ साथ अभी हमें याद में भी रहना है। बाबा ने याद के लिए कहा अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तो याद करने की विधि बताई रूहानी यात्रा। तो रूहानी यात्रा जिन बन करके बाबा ने कहा तुम्हें यात्रा में रहना है। जिन बनना अर्थात साकारी आकारी निराकारी इस स्मृति को बार बार इमर्ज करते रहना। तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, कशिश हो जाएगी। हम एक बाप के सिवाय किसी और को याद नहीं करेंगे। तो ये स्मृति रखनी है। तो इसको बोलते हैं रूहानी यात्रा। यात्रा तभी होगी अगर देही अभिमानी होंगे। देह का भान आ गया तो यात्रा रुक जाएगी। तो इस तरह दूसरी विधि बताई कर्म योगी। बाबा ने कहा ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म तो करना ही है। कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। हाँ, कर्म का संन्यास तब हो सकता है जब हम परम धाम में होंगे, क्योंकि वहां कर्म इंद्रियां नहीं होगी। तब हम कर्म इंद्रियों से परे हैं, तो वहां हम सन्यासी हैं। तो यहाँ हमने कर्म इंद्रियों के साथ कर्म करते समय बाप की याद में रहना है। धंधा भी करना है, बाप की याद में रहना है। जब हम कर्म योगी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि कर्म करते समय ये स्मृति रहे मैं आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। जब ये स्मृति रहेगी बाप की और देह भान से न्यारे रहेंगे तो कर्म में हद की इच्छा नहीं होगी। कर्म के साथ योग का बैलेंस हो जाएगा। तब हमारा कर्म बंधन नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं कर्म योगी बनना। फिर इसके साथ साथ संबंध से बाप को याद करना। पिता के संबंध से संगम युग पर हमें बेहद का वर्षा मिलता है बाबा से, और टीचर आकर के हमें राजयोग सिखलाता है। ऐसा ज्ञान कोई और सिखला नहीं सकता है। हम इस ज्ञान की धारणा से विश्व का मालिक बन जाते हैं और सतगुरु आकर के हमें अपवित्र से पवित्र सतो प्रधान अर्थात श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो इस तरह चक्र को भी बुद्धि में रखने से हमें बाप की याद आएगी कि हम आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। आदि में जब हम आत्माएं होती हैं तो वहां पर सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध होती है। वहां आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं होता है। वहां एक धर्म होता है, एक भाषा होती है, एक राज्य होता है, उसको पैराडाइज कहते हैं। हर आत्मा सतो प्रधान होती है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहते हैं क्योंकि वहां पर आत्मा का ज्ञान होता है। और दूसरा है जैसे ही हम मध्य में आते हैं तो उसको ब्रह्मा की रात कह देते हैं। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा की दिन कहते हैं। और वहां भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। वहां पर दुखी होते हैं, विकारी होते हैं और पुकारते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें समझ देते हैं। संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो बताते हैं ये हार और जीत का खेल है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये तो रिपीट होने ही है। अभी तुम्हें पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बनना है। तो बाबा हमें भविष्य में उच्च पद का अधिकारी बनाते हैं, ज्ञान राजयोग का ज्ञान देते हैं और साथ साथ हमें योग की शिक्षा भी देते हैं। तो इस तरह हमें स्व सेवा में भी बिजी रहना है। सबको पहला पाठ पक्का कराना है। आत्मा निश्चय करेंगे और बाप को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। ये लेसन सबको पक्का कराते समय बाप का परिचय भी देना है कि ये समझाना है ये राजयोग स्वयं भगवान समझाते हैं। कोई मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकता है। जो यहाँ प्रदर्शनी के चित्र है ये भी साक्षात्कार से ही बनाए जाते हैं। तो भारत की महिमा
महिमा, भगवान की महिमा और सृष्टि चक्र का ज्ञान सबको देना है। ओम शांति।